नहीं मतलब पंचोता साहब, सबसे पहले आपसे आगाज करना चाहेंगे। इमरान खान रिहाई फोर्स ऐलान किया गया था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से। अब इस वक्त ऑन ग्राउंड वो कहीं पर नजर नहीं आ रही है। उसकी रिक्रूटमेंट के हवाले से खबरें ये आई कि आपकी पार्टी की अपनी लीडरशिप जो है उसमें से कई लोग इस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अब ये इसको क्या दाखिल दफ्तर कर दिया गया है, ये मामला अब ख़त्म हो गया है, या अभी भी ये इमरान खान रिहाई फोर्स जो है वो बरकरार है? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश मंसूर भाई, आपने मौका दिया। देखें, खान साहब, उनकी एहलिया और दीगर हमारे लीडरान, हमारे वर्कर्स इस वक्त नाहक कैद हैं और अदालतें कुछ काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमें एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। और रिहाई फोर्स का अनाउंसमेंट जो की थी वो सोहेल अफरीदी ने की थी। बिल्कुल उसके अंदर उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन उसके ऊपर शुरू कर दी जाएगी और लोगों को मेंबर बनाया जाएगा, जिसमें गुफ्त शनीद हो रही है। ज़ाहिरी बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसमें दोस्तों की आरा मशावरत के साथ ही मामला आगे बढ़ता है। तो जिस वक्त रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होगा आपके सामने मामला आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, देखें, इसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये कोई बड़ी कोई फायर ब्रिगेड है, कोई भर्तियाँ करके पता नहीं कोई हमला करने वाले लोग हैं। देखें, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और इससे पहले भी पुरअमन मार्च किया, इस्लामाबाद के अंदर आए या मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाज किया। उनको आप दहशतगर्द करार दें, उनको कहें कि ये आतंकवादी हैं या ये कोई हमला करने वाले हैं। पुरअमन तरीके से हमेशा हमारी जमात ने भरपूर तरीके से आवाज़ उठाई। बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला हो, जमहूरियत का मामला हो, वोट चोरी का मामला हो, अपने लीडर की रिहाई का मामला हो, कोई भी मामला हो। तो लिहाजा ये कहना कि कोई इस तरह का मामला है, तो इस तरह का तो कोई मामला नहीं है। हम ना ही कोई हथियार लेकर निकलेंगे, ना ही कोई जो है हमारे पास कोई टैंक होंगे, गोले होंगे, बल्कि पुरअमन तरीके से हम अपनी जदोजहद पहले भी कर रहे हैं, नेक्स्ट भी हम करेंगे। इस वक्त बात ये ज़रूर करने वाली है कि आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने हम गए हैं तो इस वजह से गए हैं कि खान साहब के ना तो केसेस लगाए जा रहे हैं, ना ही खान साहब का प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है कि उन्हें शिफा इंटरनेशनल के अंदर शिफ्ट करके उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, उनके ज़ाती मौलजीन की निगरानी के अंदर रेटिना के जो स्पेशलिस्ट हैं और उनकी फैमिली भी वहाँ पर मौजूद हो, उनका इलाज हो। इस बात के ऊपर भी आज आपने देखा होगा कि कोई एक्शन नहीं लिया गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, और हर रोज़ यही होता है। कल हम फिर जा रहे हैं, हम तो बैठेंगे, हम तो वहाँ खड़े होंगे, हम वहाँ एहतजाज करेंगे, हम वहाँ आवाज़ बुलंद करेंगे, लेकिन सिर्फ जो है ना वो उसके ऊपर जो है कह देना कि जी देखें ये तो इंतशारी हैं, एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते हैं। नहीं तो जब आपके पास तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर आप एहतजाज जो आप एहतजाज कर रहे हैं, ये आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। देखें, जो इस वक्त निज़ाम कायम किया गया है, जो अदालतों को कुछ काम नहीं करने दे रहा, जो इदारे यरगमाल बनाए गए हैं, हम तो वहाँ खड़े हैं कि चीफ जस्टिस सबसे बड़ी अदालत के सरबराह हैं। तो बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान के अंदर हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को बार बार बावर कराया जाता रहा कि ठीक है आप एक जज का जो है वो उसको क्रॉस करके आप चीफ जस्टिस बने हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी बनती है, आप इस सीट के ऊपर बैठे हैं। वो तय करना अलग मामला है कि तरमीम करके ये सारा कुछ किया गया, लेकिन बुनियादी हकूक़ की हिफाजत तो पाकिस्तानी क्यों उन्होंने करनी है, तो वो नहीं कर रहे, वो नहीं उस पर कोई एक्शन ले रहे। पिछले दिनों भी जो समाअत हुई थी उसके अंदर कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं देखी हमने कि खान साहब का कोई तसल्ली बख्श जो है ट्रीटमेंट किया गया हो। ये जो आंख ज़ाया की गई है, उन कसूरवारों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जिन्होंने गफलत की। जी बिल्कुल, जो 85% खान साहब की आंख को डैमेज किया गया, जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया। देखें, अगर आधी आंख भी जाया हो जाए, आधा जो है दिखना जो है वो बंद हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? अभी कहेंगे ना कि आंख को डैमेज किया, आंख को जाया किया। नहीं, एक मिनट तो नहीं है ना कि 6/6 चल रही है। सर खुदा, मतलब ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पंचोता साहब। आप कंफर्म है कि इमरान खान साहब की आधी आंख अब काम नहीं कर रही? मतलब उनको आधी आंख से क्या मुराद, एक आंख काम नहीं कर रही या एक आंख की आधी आंख काम नहीं कर रही? मुझे समझ नहीं आई। देखें, गुजारा ये है ना कि इस चीज के ऊपर तो मजाक बनाने वाली बात नहीं है ना ही कोई इस तरह। नहीं, मैं मजाक नहीं बना रहा भाई, आप मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ। अल्लाह उन्हें सेहत दे। देखिए, आपको भी पता है कि डॉक्टर जब सलमान सफदर साहब मिल के आए, उन्होंने रिपोर्ट के अंदर लिखा कि 85% उनकी आंख ज़ाया हुई, और उसके बाद जो हुकूमती रहनुमा हैं या डॉक्टर्स हैं उन्होंने फिर ब्रीफ किया जी कि अब रिकवर होगी है 75%। जब तक हमारे ज़ाती मॉलेज नहीं जाएंगे तो उन्होंने डॉक्टर्स ने भी ये कहा कि हम कैसे कन्फर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम तो उसमें मौजूद ही नहीं थे। आपने गुफ्तगू सुनी कौसर काज़मी साहब, ये तो बड़ी सीरियस बात है, बड़ा सीरियस एलिगेशन है ये कि हमें तो बताया गया था कि उनकी आंख रिकवर कर गई, लेकिन पंचोता साहब कह रहे हैं कि हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हम इस बात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जो अल्फाज का चुनाव किया ना नहीं मेरे भाई ने कि जाया हो गई आंख, मतलब 85% जो है वो आंख जाया है, उसका हिस्सा मतलब वो रिकवर नहीं हो सकता। आपको मुसद्दका इतला देता हूँ, ये तो बिल्कुल इस तरह की खबरें
फैला के मुल्क में एक जो है वो अजीब किस्म का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से जी खुद उन्होंने जेल में कहा, खुद वहां पे जो एनी शायद जिनसे एक दो से मेरी बात हुई कि मेरी ये रिकवरी जो विजन है वो इंप्रूव हो रहा है, अब पहले से बहुत बेहतर हो रहा है। लेकिन ये बात नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने इस पे सियासत करनी है। वो कुरैशी साहब कोई पैनल के अंदर मौजूद है, वो किसकी ख्वाहिश पर, फैमिली के कहने पे शामिल हुए थे ना, उनसे पूछते हैं कि इमरान खान साहब की क्या हालत है जी वहां पे। इस तरह कह देना कि इमरान खान की एक आंख जाया हो चुकी है, उनको जहर दी गई है और जहर का जो असर है वो सिर्फ एक आंख तक महदूद, दूसरी बिल्कुल ठीक है, एक मुज़क्का खेज किस्म की बातें कर रहे हैं। पहले खुद ताखीर का शिकार किया इस सारे मामले को। हुकूमत ने जो बुनियादी जरूरियात थी, जो तबी जरूरियात इमरान खान को चाहिए थी, वो हर हाल में उनको मुयस्सर की है और उसी का नतीजा है कि वो रिकवरी के उस प्रोसेस में है। उनकी आंख आए दिन, हर अगले दिन पहले से बेहतर हो रही है जी। ये जिस तरह इन्होंने कहा जाया, इसके पास यकीनन इनके पास सबूत नहीं होगा। इतनी बड़ी बात इन्होंने कर दी, पहले चीफ जस्टिस के हवाले से एक वकील होने के नाते उनको क्या से क्या बना दिया, अभी इमरान खान के हवाले से एक झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर, वो आप इनसे नहीं पूछे नहीं कि ये नहीं किसने नहीं कहा? नहीं कौसर साहब, ये तो उनका एक डेमोक्रेटिक राइट है ना। अगर वो समझते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, एहतजाज का हक तो आप उनको देना, वो तो कर सकते हैं या नहीं, वो भी नहीं कर सकते। देखिए सुनवाई किस हवाले से, जब बार बार इनको हम कह रहे हैं इस बात की, हमारी जिम्मेदारी है ना। जेल जेल किसके अंडर आती है? अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं इधर जा खिड़की जो चुप के वेख के इमरान खान ठीक वेख रहे हैं या नहीं वेख रहे, ये नहीं हो सकता। हम इनको इतला देंगे। इतनी लापरवाही नहीं हो सकती, कोई बेहिस हुकूमत इतनी नहीं हो सकती कि एक कैदी जो अपने किसी भी जुर्म की नहीं तो पादाश में कौसर जेल कौसर के साहब, अंदर है, उसको आखिर जरूरत है। आखिर राज किस बात का है? करवाएं ना, मुलाकात करवाएं, कहानी खत्म करें सर। क्यों इसको इतना लटकाया जा रहा है? जितनी मुलाकातें इनकी हुई हैं शायद ही किसी की हुई हो ना। लेकिन ये कहना कि भाई अभी तो नईम हैदर ने कह दिया ना वो फोर्स बन रही है, बड़ी पुरअमन होगी, बड़े पुरअमन तरीके से हम ये मामला करेंगे। लेकिन इन्हीं के जो वजीर आला है जिन्होंने अनाउंस किया इस बात को कि एक रिहाई फोर्स बन रही है, उनके साथ अल्फाज थे कि घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी से निकाला जाता है। वो कौन सी एक अमन फोर्स होगी भाई जिसका वो टेढ़ा करना पड़ेगा, उनको सारे मामला तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। ये इस तरह की अजीब मंतक पेश करते हैं, अजीब बातें करते हैं, उसका तो कोई हल नहीं है। हाँ, इलाज हो रहा है, पहले से बेहतर हो रहा है, रिकवरी हो रही है, विजन इंप्रूव हो रहा है उनका, ये ना माने। शेर साहब, मरवत साहब, ये इस सारे मामले के अंदर इमरान खान साहब की बीमारी, और आपने पंचोता साहब की गुफ्तगू सुनी, आप ही के पुराने साथी हैं, उन्होंने तो बड़ी मतलब उन्होंने कहा कि जनाब इस पे जो है वो देखें, इमरान खान साहब की आंख जो है वो ज़ाया हो गई है। सर इसी दौरान आपने चंद इंटरव्यूज़ दे दिए पिछले 24 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे में, और बड़े संगीन इल्ज़ामात आपने उनकी बहन के ऊपर लगा दिए, जिसकी तरदीद आई है, हर जगह से उसकी तरदीद आई है। मरवत साहब, आपके ऊपर इतराज़ इस बात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से कि ये मौका नहीं था, मौका महल नहीं था जब आपने ये सारे इल्ज़ामात लगाए उनके ऊपर। शुक्रिया मंसूर साहब मदू करने का। इल्जामात मैंने नहीं लगाए, आप बाखबर साफी हैं, मैंने तो जवाब दिया है। ये मौका नहीं था ना कोई अंदरून खाना बातें या नफरत फैलाने की बातें या इल्जाम तराशियों का। तो मैंने तो इल्जामात नहीं लगाए ना, इल्जामात मुझ पे लगे हैं। इसके जवाब में मैंने बातें की और जिस पे बहुत लेदी हुई, ट्रॉलिंग शुरू हुई। लेकिन जो मुझे फिक्र पड़ी थी वो बेरसगोर साहब की पड़ी थी कि बेरसगोर साहब जो हैं उन्होंने मुझसे कमिटमेंट ली थी। आपके ही प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मैंने बेरसगोर साहब के साथ कमिटमेंट की है, और वो उस वक्त तक थी जब तक कि मेरे खिलाफ कोई इल्जाम तराशी ना हो। जब इल्जाम तराशी हुई तो मेरी वो कमिटमेंट खत्म हो गई थी इप्सो फैक्टो। के बाद जो है आज बिरसगोर साहब ने फिर मुझे फ़ोन किया। शानदाना गुलदार और शाहरियार अफरीदी जो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, शानदाना बहन की तरह हैं, और भी पीटीआई के बैरिस्टर उमेर नियाजी और जमाल हसन खान, ये वो लोग हैं जिनके साथ हमारी बड़ी अच्छी मतलब नीयत है। तो वो सब जो हैं बड़े परेशान थे, और बिरसगोर साहब ने फिर ट्वीट पे कहा कि जी आप बंद कर दें ये। तो इसके बाद जो है मैंने आज ऐलान किया है कि अब आइंदा के लिए ओपन फील्ड है मोहतरमा अलीमा खानम के लिए। दुनिया जहान के इल्जामात लगाए, मैंने जिंदगी में इसको अब जवाब नहीं देना है। ये मैंने तहैया कर दिया है, रमज़ान में मैंने ये कमिटमेंट कर दी है, क्योंकि मैं भी तंग आ गया हूँ। खातून है, खान की बहन है, मेरी जान नहीं छूट रही है। तो मैंने उनको कहा था, वो कहते अब हम उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो लिहाजा मैंने अब इनके साथ कमिटमेंट किए हैं